नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष जो कि आज यहां पर कंप्लेंट देने आए थे। लाठी चार्ज जिन्होंने किया उनके खिलाफ कंप्लेंट देने आए थे। नफे सिंह राठी यहां पर पहुंचे हैं और एसपी को कंप्लेंट दी है। क्या कंप्लेंट दी और क्या मांग की गई है, सर क्या कहेंगे? आज जो लाठी चार्ज के विरोध में आप यहां पर आए और किसकी कंप्लेंट दी गई? जो टोल पर लाठीचार्ज किया किसानों के ऊपर, उसके विषय में एसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी है कि उस अधिकारी के खिलाफ जिसने ये आदेश दिए थे कि इस लाइन से आगे कोई आए तो उसका सिर फोड़ दो, और जिसकी वजह से निचले कर्मचारियों ने उनके आदेश की पालना करते हुए दर्जनों किसानों के सिर फोड़ दिए और एक किसान की उस चोट की वजह से, सिर में लगी चोट की वजह से मौत होगी। तो हम एसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी है कि उनके खिलाफ जिन्होंने ये आदेश पारित किए थे और उनके खिलाफ जिन्होंने खेतों में जाकर के किसानों को पीटा जब उनका कोई किसानों का दोष नहीं था। चाहिए तो ये था कि भाई जो जिस अधिकारी ने आदेश दिया वो ये ठीक है कि धारा 144 लगी हुई है, लेकिन धारा 144 का उल्लंघन किसानों ने नहीं किया। धारा 144 का उल्लंघन अगर किसानों ने किया है, जब मौत हो जाता है तो उल्लंघन करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। अगर उल्लंघन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर में लठ मारने से उसका समस्या का हल होगा। उनको पहले चेतावनी देनी चाहिए थी, उसके बाद बैरिकेडिंग अगर तोड़ता है, बैरिकेडिंग अगर तोड़ते हैं, मौत तोड़ता है तो उनको चेतावनी देनी चाहिए थी। चेतावनी के बाद फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उस अधिकारी ने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सीधा आदेश दे दिया सिर फोड़ दो। तो किसानों जब किसी की जान को खतरा होता है ना, पुलिस फोर्स को, प्रशासन को, तब ये आदेश दिए जाते हैं। तो जान का तो कोई खतरा था ही नहीं। ये उस अधिकारी ने ये कानून का उल्लंघन खुद किया है, धारा 144 का, और 188 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो, प्लस में 302 और 307, 25, 54 अनेक धाराएँ जो लगनी चाहिए उनके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने आदेश दिया जाम लगाया गया, कानून का उल्लंघन किया गया, ये शो करते जीटी रोड ये दिया ना, ये एसपी साहब को ये कंप्लेंट हमने दी है और उनको क्या मांग की गई? उनसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। ये मांग बता दो दी मैंने, 302, 307, 25, 54, किसके खिलाफ? उस अधिकारी के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने काम किया है, करवाया था। किसानों का हाल भी जानने को आप देख रहे हैं कि ये है इनेलो के कार्यकर्ता यहाँ पर। सर मोटा जी क्या देखिए सरकार की बहुत बड़ी बर्बरतापूर्वक काम किया है, बहुत नाजायज किया है। ये किसानों को दमन करने का एक प्रयास है, लेकिन सरकार भूल जाती है किसानों की दमनकारी नीति हमेशा फेल होगी। और जो गलत काम, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई सरकार के अधिकारियों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया है, जिसके कारण एक किसान की मौत हुई, 400 किसान घायल हुए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आज मांग की गई। किन धाराओं में मामला दर्ज करने की बात? धाराएं 302, 307, 201, 160, 160 ए, ये सारी धाराएं बनती हैं जो इनके खिलाफ लगनी चाहिए। इसको बर्खास्त करना चाहिए। इसने संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का भी वायलेशन किया है इस एसडीएम ने। वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने बताया कि धारा 144 से कैसे निपटना चाहिए। दोनों को एक स्तर पे रखना होता है। जो प्रदर्शनकारी है और जो प्रशासन है, दोनों को बराबर तोल करके एसडीएम को फैसला करना चाहिए। जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक तरफा फैसला लिया अपने आकाओं को खुश करने के लिए। मामला दर्ज होना चाहिए, मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, उसको डिसमिस करना चाहिए एसडीएम को सरकार के द्वारा। इनेलो के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो एसडीएम है उनको डिसमिस करने की मांग को लेकर यहाँ पर और मामला दर्ज करने के लिए एसपी रेजिडेंस पर पहुँचे हैं। और तमाम इनेलो कार्यकर्ताओं, प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की अगुवाई में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो इनेलो कार्यकर्ता पहुँचे थे और एसडीएम के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की बात, कंप्लेंट एसपी को उन्होंने दी। करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।